कोई नहीं, ठीक है, हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है पहले नीचे वाली स्टेट में, मीन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना इतना। इसने एनर्जी गेन की कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो कहाँ चला गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको n=2 बोल दिया, इसको n=1 बोल दिया। अब यहाँ मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे आने वाला है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसे एक्साइटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, What is excitation? Excitation is the process in which electron jump from lower energy level to higher energy level. तो लिखो excitation is the process when electron jump from, excitation is the process, साथ में लिखो, is the process in which, मैं लिखता हूँ फिर, in which electron jumps from lower energy level to lower energy level to higher energy level by gaining of क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज़ लिखोगे आप। जब भी आप एक्साइटेशन को डिफाइन करोगे तो एक्साइटेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एक्साइटेशन लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, उसे ही आप क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन बोलेंगे। एनर्जी लेवल बाय गेनिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतनी बात समझ आती है। डी एक्साइटेशन में एक पॉइंट यहाँ लिखोगे, तो सबसे पहले एक्साइटेशन के बाद कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में हाई एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं है। अगर मैं अभी अंदर से पैसे ले आऊँ 20-20 हज़ार तुम्हारे को बांट दूँ तो तुम क्लास में थोड़ी बैठेगे, ठीक है, नहीं बैठेंगे, ठीक है, कोई दुकान में होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। आ रही समझ बात है। तो कहने का मतलब है पैसे क्या एनर्जी है, अगर हमारे पास एनर्जी होगी तो हम अनस्टेबल हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी हमको नहीं चाहिए। तो दुनिया की कोई भी वस्तु हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल नहीं है। तो हर एक वो वस्तु हर एक आदमी चाहता है कि स्टेबल हो जाए, चाहते ना आप लोग भी, पढ़ क्यों रहे, आप आगे अच्छी सी नौकरी मिले और स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है ना, आप कमाने वाले बन जाए, तो वही चाहते ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप किया, उसके बाद हाई एनर्जी, अगर आपको टावर पे रख देगा, छत पे रख देगा ऊपर, तो आपको डर लगेगा ना, तो क्या करेंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे आप, क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, और आप इलेक्ट्रॉन भी वो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इज अनस्टेबल एट हायर एनर्जी लेवल, हायर पूरा लिखना है, एनर्जी लेवल, इज अनस्टेबल एट हायर एनर्जी लेवल, सो इलेक्ट्रॉन ट्राइंग टू गेन his lower energy level for stability purpose, इतना हो गया। फिर लिखना यार, when electron jumps from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, when electron jumps back to from higher energy level to lower energy level, this process is called de-excitation. This process is called de-excitation process.
इसका इलेक्ट्रॉन यही चीज़ें करता है, या तो एनर्जी लेगा हायर एनर्जी पे चला जाएगा, या एनर्जी लूज करेगा लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा। जब एनर्जी गेन करेगा तो उसे एक्साइटेशन बोलेंगे, जब एनर्जी लूज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, डी एक्साइटेशन। यही प्रोसेस चलता रहता है, एक में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक में एनर्जी को इमिट किया। आ रही समझ बात? वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज इमिशन ऑफ एनर्जी। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम बन जाएंगे, वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकेंड इज इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल। क्लियर? ओके। अब कर लेते हैं स्टार्ट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बोहर ने डिजाइन किया था इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन इज ए गैस, वी आर टेकिंग इनटू कंटेनर। ठीक है, गैस को कंटेनर में लिया, हियर इज एन H2 गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? वो भी एटम हो गए ना, हाइड्रोजन के एटम। हम एटम की बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग सम एनर्जी हियर। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन विल गेट्स दैट एनर्जी एंड गोज टू हायर एनर्जी लेवल, goes to higher energy level. I have just pass white light which is the combination of 7 color Vibgyor, है ना? है बेटा? ये तो सभी जानते हैं। मैंने पास की वाइट लाइट को, इससे पहले क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में रखा, उसके बाद क्या किया, थोड़ी एनर्जी दी, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या हुआ, जो उनके मतलब की एनर्जी रही होगी वो उन्होंने एब्जॉर्ब की, जो नहीं रही होगी उसको आगे जाने दिया, उसको आगे जाने। कुछ लाइनें बनी, ठीक है, कुछ लाइनें बनी, लेकिन कुछ लाइनें मिसिंग थी, कुछ लाइनें मिसिंग। इट मीन्स दैट अमाउंट, जो मिस लाइनें हैं वो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी होगी, तभी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में वो चले गए। क्लियर है? सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूजफुल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन एनर्जी। आ रही समझ बात? वो एब्जॉर्ब की, वो एनर्जी गायब होगी, बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो यहाँ दिखनी शुरू हो गई। क्लियर है? वो कलर आगे दिखने शुरू हो गए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे दिखनी शुरू हो गई एट द स्पेक्ट्रम, सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। कुछ लाइनें गायब थी, कुछ लाइनें दिख रही थी, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम। कुछ लाइनें थी, कुछ नहीं थी, कुछ कलर थे, कुछ नहीं थे। इट मीन्स दैट देयर इज एन सम एक्साइटेशन, some amount of energy going to be absorbed by this one, ठीक है, and when you pass light, some light will emit, some light will absorb. Clear? तो ये इसके लिए इन्होंने पूरा वो क्या नाम डिजाइन किया था, बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बताते हैं, ये बात समझ आ गई? ठीक है। एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम कल करा था ना सामने, डेल्टा E इज इक्वल टू, ठीक है, E2 माइनस E1, ऐसा ही होता है। क्लियर है? कोई भी डिफरेंस हमने निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मैं जैसे A से B चला गया, आई एम जस्ट मूविंग फ्रॉम A टू B। क्लियर है बेटा? तो मैंने अगर डिस्टेंस निकालना है, डेल्टा T निकालना, तो T2 माइनस T1 करेगा, ऐसा ही तो होता है हमेशा। तो ऐसे एनर्जी का भी डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है? क्लियर? कोई नहीं चलेगा, सब चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम N1 टू N2, तो हमने बोला था वो भी सेम आएगा, कितना, N1 टू, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N1 टू N2, देन डिफरेंस ऑफ एनर्जी
लेवल इज, कल तो निकाला था, कितना था, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना डिफरेंस था, माइनस, जैसे मर्जी आपने करना है, डेल्टा ई, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ गया, +10, कितना था, 13.6 है ना फर्स्ट का, सॉरी आई एम जस्ट राइटिंग रॉन्ग, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला डिफरेंस कितना हो गया, एक को प्लस ले लो, कोई बात, एक को आप प्लस ले सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी हमेशा क्या हो रही है बेटा, ऐड नहीं हो रही, कम हो रही है, माइनस में भी नहीं जा रही ज़्यादा। 13.6 से कल मैंने कराया था ना, -13.6 से नीचे एनर्जी नहीं जा सकती। अगर आप E2 ये बोल रहे कि ये पहले लेना, तो आप ले सकते हैं इसको, पॉजिटिव ले लो, 0.6, क्लियर, ये अपने आप हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस ले लो, ये ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना इस तरह, एक पॉजिटिव हो गया, फिर दूसरी एनर्जी, पर ये गलत हो गया, फिर ये सारा पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में हमारे पास नहीं है, तो आप ये लोगे पहले, क्या लोगे, ये लोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, गलत नहीं होना चाहिए कोई, क्लियर, ऐसा लोगे, क्लियर है बेटा, क्योंकि हमारे पास माइनस में ही है। तो आप कह सकते हैं कि हम क्या करोगे, एनर्जी का अगर डिफरेंस हमें चाहिए तो हम क्या करोगे, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी से घटा देंगे, एक शेल की एनर्जी को दूसरे की एनर्जी से माइनस कर दोगे, तो क्या है इतना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझ आती है, पक्का, माइनस आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा, तो डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, दो शेल का ना, यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, दिस वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना ये, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। आप क्या करें, E2 -3.4 है ना, समझ नहीं बात, ये N1 है, ये N2 है, इसकी एनर्जी आपको पता -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, अब ठीक है, अब ओके हो गया, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन, ये N1 है ना, ये N2 है, तो ये आएगा N2 - N1, ये 10 पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस, ये पॉजिटिव में आएगा डिफरेंस, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस विच इज इक्वल टू 10 + 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, E2 - E1, हमें भी गलत था यहाँ, ये ऐसे आएगा बेटा, शाबाश, ठीक है, हम दे रहे हैं ना, पॉजिटिव का मतलब हम दे रहे हैं एनर्जी, तब वो जंप हुआ उसका, तब एक्साइटेशन हुई, क्लियर, इतनी बात आती है समझ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्पेक्ट्रम आएगा इस बेस पे, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको ये प्रिंसिपल समझ आ गया, तो हियर वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर, where excitation take place, electron jump from lower energy level to higher energy level, suitable energy gain करेगा, ठीक है, क्लियर। कोई ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, क्लियर है, किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी के बराबर, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ, उतनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्लियर इतनी बात। डेल्टा E इज इक्वल टू, H भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, C भी वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸, क्लियर। लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, हमेशा ध्यान रखना एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, लंबी वेवलेंथ कम एनर्जी, आ रही बात समझ, वेवलेंथ लंबी होगी एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर रिसिप्रोकल टू ईच अदर, बस ये बात ध्यान रखनी है आपने। डेल्टा इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, Hc अपॉन लैम्डा इज वेवलेंथ, लिखो लैम्डा इज, लिख लो साथ साथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, एक बात आ गई। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, साथ साथ लिखो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थी बेटा बुक में दी हुई है 6.63 × 10⁻, अब -31 होगा शायद, है ना। और C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट,
बस इतनी बात ध्यान रखोगे, 3 चीजें, लैम्डा, एच और सी। डेल्टा ई किसके बराबर होता है? एस सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा। क्लियर? अब यहां डेल्टा ई हमने पढ़ा था E2 माइनस, था ऐसा? बिल्कुल था, मैं कर चुके अभी। क्लियर? पहले हमने ई के लिए इक्वेशन पढ़ी थी एनर्जी की, क्या थी? E इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, खाली ई के लिए थी। अगर E1 पे है तो N1 हो जाना है। आ रही समझ बात? अगर अब E1 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, पहला शेल। ठीक है? E2 के लिए सिमिलर इक्वेशन, माइनस 13.6 अपॉन N का स्क्वायर मतलब सेकंड शेल में है। क्लियर हो रही थी बात? बस तो ये लिख लो यहाँ पे, इसकी जगह ये लिख दो भाई, डेल्टा ई की जगह वो लगाना है। अभी देखो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आना है जिससे आपका सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आपने लिख लिया E2 की जगह लिखो माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन N2 का, ध्यान से। क्लियर? आ रही समझ बात? अब देखो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, ये उसको लिखना है, एक माइनस उसके साथ होगा वो लिखना है आपने। ठीक है? E1 का लिखो माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन N1 का, बस पॉजिटिव वाले को आगे ले आओ, बाकी को पीछे रहने दो। हो गया इतना? ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी डेरिवेशन आ रही है, विच विल सॉल्व ऑल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर? फिर लिख दिया डेल्टा ई, कुछ नहीं है, पॉजिटिव आ गया ना, इसको फ्रंट में ले आओ बेटा। पॉजिटिव आ रहा नहीं सारा, इसको फ्रंट में ले आओ। पॉजिटिव आ गया, कितना है? और एक चीज कॉमन भी यार, इसमें क्या है? इसमें कॉमन ये तो अलग है बेटा, हाँ 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, ये चीज क्या आ रही है? कॉमन है, तो ले लो आप 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर कॉमन है। हमने इसको पहले ले आया तो 1/N1 का स्क्वायर, 1/N1 का स्क्वायर ले आना इसको पहले बेटा। ठीक है, फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्लियर? डेल्टा ई की वैल्यू भी पुट कर दो। अब पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, बोला था ना एस सी अपॉन लैम्डा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू शेल। क्या बोला था? एस सी अपॉन लैम्डा, ये करो लो, एस सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का। हो गया इतना? ठीक है, यहां तक कर दिया। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? अब राइट हैंड साइड को एस सी से ही मल्टीप्लाई और एस सी से ही डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड ये है ना, इधर एस सी से ही मल्टीप्लाई और एस सी से ही डिवाइड करना। हाँ जी, माइनस कहाँ आएगा? वो माइनस तो है यहाँ, नहीं बेटा, नहीं, वो लिख दिया हमने वाला माइनस यहाँ बेटा। मैं थोड़ा, चलो कोई वो माइनस हमने ना यहाँ लिखा नहीं, हमने चेंज किया। आप समझ रहे बात, कुछ थोड़ी बात समझो। अब कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक बोला, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1/N1, एक ही बात है ना, बात तो एक यार, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो दूसरी बात, दूसरा क्या था? माइनस पहले 1/N2 का स्क्वायर इंटू 13.6 जेड। अब तो ठीक है भाई, अब ये कॉमन ले लिया, ऐसा बोल रहे ना, अब ये कॉमन ले लिया, इसको चेंज कर दिया। ये 2 था यहाँ, है ना, 2 का स्क्वायर है ना, ये 1 था, 1 का स्क्वायर। अब क्या कर दिया मैंने? इसको कॉमन ले लिया इसको कॉमन, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, ये माइनस नहीं है। क्लियर इतनी बात? समझ? ऐसा भी हो सकता है मैथ में कुछ भी पॉसिबिलिटी संभव है, हर पॉसिबिलिटी संभव है। क्लियर? तो आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड को, ये राइट हैंड साइड है ना हमारी इक्वेशन, तो लिखो राइट हैंड साइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई एज वेल एज एस सी कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय एस सी, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड बाय एस सी। तो करो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय एस सी। ठीक है, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये कैंसिल कर देने, सिर्फ ये करना हमने कैंसिल, है ना, क्लियर। ये क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। हमारे पास आ गया जी अगला 1/λ इजिकल टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर 1/SC भी है ना, हाँ, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये बड़ा एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे रेडबर्ग कांस्टेंट बोलेंगे यार। सॉरी, जेड को साइड में रखो बेटा, जेड तो एटॉमिक नंबर है, जेड को क्यों ले रहे हम, ठीक है। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद क्या बनेगा, हो गया जी, यहां तक लिख दिया। राइट हैंड साइड इक्वेशन को SC से मल्टीप्लाई और SC से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हो गया इतना, ठीक है। ये कांस्टेंट है सर, जेड कांस्टेंट नहीं हो सकता, जेड तो वेरी करता है ना, फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती एटॉमिक नंबर की किसी के लिए। ये भी कांस्टेंट है, ये भी प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी फिक्स ही होती है, 3 × 10⁸ फिक्स है ये लाइट, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट है, इसको R एक नया कांस्टेंट दे दिया 1/λ इजिकल टू R, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, R जेड का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्लियर। n1 क्या था बेटा, अब यहाँ आइडेंटिफाई करना आपने ना, n1 था जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब आगे किसी भी शेल के लिए हम लगाएंगे n1 ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट को n1 बोला है, क्लियर, ठीक है। और n2 एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आती है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ, क्लियर, इतनी बात हो गया, क्लियर यहां तक। R, अब यहां लिखो R इजिकल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है, पर वैल्यू ध्यान रखनी तो बात अलग है, नहीं रखनी है तो वो भी बात अलग है। रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 13.109, ऐसे ही लिख लो, कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है। R की वैल्यू क्या है, हाँ 109 गुणा, हाँ R की वैल्यू है, क्लियर हो गया। ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आप वेवलेंथ निकालना शुरू कर दोगे, क्लियर, लैम्डा आप यहां से निकालना शुरू कर दोगे। लैम्डा चाहिए ना हमको, वेवलेंथ चाहिए, ज़्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी, कम एनर्जी ज़्यादा, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। एक वैल्यू और ध्यान रख दो, यहीं पे लिख लो R के साथ 1/R इजिकल टू 911, ये वैल्यू भी आप ध्यान रखोगे। आपको R की वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, बात नहीं प्लीज, आप बाहर निकाल दूंगा मैं, क्या फायदा फिर, हमेशा पीछे पीछे लड़कों की साइड देखती रहती है हमेशा। यहाँ देखो ना 1/R इजिकल टू 911 एंगस्ट्रॉन, ये फिक्स वैल्यू है, आप भी सीरियस हो जाओ। आगे बैठो, आप इधर आ तो, आगे बैठो, प्रज्ञा यहाँ बैठो, क्लियर, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब एक इस पे हम अब स्पेक्ट्रम पूरा बनाएंगे, हमारा खत्म है फिर सारा। यहाँ देखो जल्दी से, हो गया यहाँ तक समझ, क्या किया हमने, कुछ नहीं, दो एनर्जी का डिफरेंस लिया, डेल्टा इजिकल टू SC/λ, E की वैल्यू भरी, E2 की वैल्यू भरी, E1 की वैल्यू भरी। E की क्या वैल्यू थी, -13.6, प्रीवियस क्लास में बोर मॉडल में हमने पढ़ा था, -13.6 इंटू Z² का स्क्वायर, उसे कॉमन लेके हमने आगे का काम कर दिया। डेल्टा E की वैल्यू भर दी, SC से डिवाइड और SC से मल्टीप्लाई राइट साइड कर दिया। उसके बाद क्या आया, 1/λ इजिकल टू 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्लियर। फिर आफ्टर देन उसके बाद क्या हुआ, हमने 1/R की वैल्यू हमको लग गई पता, कितनी है, R की वैल्यू याद नहीं रखनी है,
1/r की देखनी है 911 एंगस्ट्रॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/r। कैलकुलेट लैम्डा। अब हमको क्या निकालना है? वेवलेंथ। लैम्डा इज वेवलेंथ। कैलकुलेट लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excite from n2 to n is equal to 1, n equal to 2 to n is equal to 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1। हमारे पास फॉर्मूला था वो 1/λ, उसी से निकलेगी 1/λ इज इक्वल टू r z का स्क्वायर 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ आती है? n1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। n1 की जगह हम क्या वैल्यू भरेंगे? ठीक है, डी एक्साइटेशन का मतलब है पहले ये था यहां से, अब हमको पता नहीं है कब गया है ऊपर, ये वाली कंडीशन हम नहीं देख रहे। क्लियर है? ये वाली कंडीशन हम नहीं देख रहे हैं। हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? ये वाली। दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। मैंने बोला ये एक्साइटेशन है बेटा, ठीक है। ये कैसा है? डी एक्साइटेशन। तो ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन कम, तो ये क्या बन गया? n इज इक्वल टू 1 बन गया बेटा। ये क्या बन गया? n इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू r z का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? बस अब आप निकाल दोगे। क्लियर इतनी बात? करो इसको सॉल्व करो। 1/λ इज इक्वल टू r z का स्क्वायर, ये 4 हो गया ना, ये आ गया 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम लगे 4 आया, ठीक है। 4 माइनस 3 3/4 आया। r z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा इज इक्वल टू, इसको उल्टा करो। लैम्डा चाहिए ना हमको, कोई नहीं, लैम्डा चाहिए ना, तो उल्टा हो जाएगा 4/3 इंटू जेड तो लगा दिया था हमने। जेड कितना? 1 है बेटा। जेड किसके लिए? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं हम, तो नहीं आएगा 1/r। और 1/r की वैल्यू हमको पता है कितनी थी भाई? लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 911 एंगस्ट्रॉन। इसको 12 ले लो या 10 ले लो, 12 कट जाएगा ना, 1-2 ऊपर नीचे बढ़ा देना ताकि कट जाए। ये आ गया 12, काट दो इसको, शाबाश। कितना है? कितना है बेटा? कितना भी आया है देखो, मैं करता हूँ 912/3, 3 तिया 9, यहाँ लगा 0 है ना, 4 तिया 12, 304 34 बोल रहे हैं, 304 34 गुणा 3 900 कर रहे हैं लोग, कोई नहीं। 304 गुणा 4 चौको 16, 8 सील 1 1 12। ये आया जी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। वो कौन सी सीरीज है? बाल्मर सीरीज। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ऐसा होगा नहीं, हमारे पास आ गया जो भी आया। अब मैं यहाँ समझाता हूँ। पहली लाइन है यहाँ, ठीक है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्लियर है? कर सकते से हम 2 से 1, फिर मैं बोलता हूँ 3 से 1, तो 1 माइनस 3, ठीक है। जहाँ पहुँचा उसको पहले लिखना है, जहाँ से आए उसको बाद में लिखना है। आ रही समझ बात? देख लो ना, जहाँ पहुँचा उसको पहले लिखना है। 1 पे पहुँचा ना, ऐसा लिख लो, जहाँ पहुँचा इलेक्ट्रॉन पहुँचा उसको n1 में वहाँ वैल्यू बढ़ देनी है। ये शेल चेंज हो जाएगा बेटा, अभी देखो आप आगे के लिए n1 n2 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा n3 n2 n4 n3 ऐसा भी रहेगा। क्लियर है? आ रही समझ बात? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज होगा। बाल्मर कहाँ से है? लाइमन सीरीज, हाँ लाइमन सीरीज है, ठीक। कोई नहीं, मैं आगे कराता हूँ, पूरा स्पेक्ट्रम बना देते हैं।
कोई नहीं, यहाँ आ जाएगा आपको समझना। अब जैसे एटम के अंदर क्या होती है, शेल होती है। क्या होती है? शेल होती है। शेल उसको लाइन में सीधा सीधा करता हूँ मैं, इस तरह लिखता हूँ, है ना, पूरा करते हैं सारा सारा यहाँ आ जाएगा, कैलकुलेशन में आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1, छोटा बनाए, थोड़ा सा छोटा बनाते डायग्राम, कोई बात, इस साथ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, ठीक है, खुद करेंगे आप कैलकुलेशन। n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर क्योंकि ये डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे डिफरेंस कम होता रहेगा भाई। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं? हाँ, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, थोड़ा सा ऊपर करो, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, बिल्कुल क्लोज ले लो, n इज इक्वल टू 6, सो ऑन, n इज इक्वल टू, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस एटम के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस भी क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब देखो पहली सीरीज आती है लाइमन सीरीज, ध्यान से देखना, आपने ध्यान से, सारी चीजें हो रही है अब कवर। एक चीज जो विजिबल रीजन होता है वो 400 से 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। लाइट का जो विजिबल रीजन होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। इतनी बात ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉन में करेगा मैं सारे काम, क्लियर। इससे नीचे वाला अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, ठीक है, यूवी रीजन। कौन सा रीजन है? यूवी रीजन, बिलो 4000 एंगस्ट्रॉन। अल्ट्रावायलेट ही होगा, आपकी बुक में दिया होगा, आप देख लेना, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होने के बाद, हर एक इलेक्ट्रॉन, आप इधर आओ, इधर बैठो, अरे कम हियर, अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, लाइमन सीरीज में हर एक इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद कहां पे आ जाता है, n इक्वल टू 1 पे फॉल करता है। कहने का मतलब है पहले यहां से गया ऊपर के बाद डी एक्साइटेशन के बाद ही स्पेक्ट्रम बनेगा। आ रही समझ बात? इमिशन स्पेक्ट्रम, आ रही समझ बात? तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। दिस इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्लियर है। पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी गेन की, ऊपर चला गया, उसके बाद डी एक्साइट हुआ, इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे स्पेक्ट्रम बना। आ रही समझ बात? तो उससे ही वो स्पेक्ट्रम, वो लाइन, ये डी एक्साइट होकर यहाँ आ गया, उसकी हमने वेवलेंथ निकाली, लैम्डा निकाली। अब मैंने बोला लो ट्रांजिशन कम एनर्जी, आ रही समझ बात? ज्यादा एनर्जी लो ट्रांजिशन। देखो बेटा लैम्डा की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी थी, 1200 बोला था ना n2 से। अब देखो हमने बोला था n2 टू n इज इक्वल टू 1, कहां से आया, 2 से, कहां पहुंचा, 1 में, ठीक है। जहां पहुंचा माइनस, जहां से आया, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, बस ध्यान रखना, फाइनल माइनस, और कुछ नहीं करना है, वो बाकी नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा करना आप, क्लियर। ये लिख लो बस, यहां से ध्यान रहेगा, बहुत अच्छा, बाकी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। फाइनल माइनस इनिशियल, अब मैं यहां बोलता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 3, आ रहा समझ बात, 1 माइनस 3, जहां वो वैल्यू डालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके आगे 1216, कितनी थी बेटा, 1216 एंगस्ट्रॉन। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगली लाइन आप खुद निकालोगे, घट में दे रहा हूं मैं करने के लिए, एक लाइन और निकाल देते हैं। जैसे ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, क्या करोगे, r, z तो आपको पता है, z का स्क्वायर 1 ओवर n का स्क्वायर माइनस n 2 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ करोगे 1 अपॉन 1 माइनस इनिशियल कितना है, फाइनल ये इनिशियल 3 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में जितनी, ऐसा करना है, क्लियर। आर की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे, आप 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट करोगे, जो कि कितनी है, कितनी है बेटा, 900। इसको करो 8 अपॉन 9 आया ना, इसका 8 अपॉन 9, इसका 8 अपॉन 9 ही आएगा बेटा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 9,
आया ये 8/9 एलसीएम लेके लघुत्तम समावर्तक। ठीक, इसको उल्टा करो, उल्टा इसलिए करना लैम्डा चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए, लैम्डा उल्टा करा 9/8 जेड, तो वो वैल्यू एक है आपकी, एक बार दो यहाँ ये क्या आएगा, ठीक है, यहाँ गया 1/r, 1/r की वैल्यू आपको पता 911, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9/8 गुणा 908 है ना, ये पक्का, कोई बात नहीं, 911 की जगह आप 10 भी ले सकते, 12 भी ले सकते, कट जाएगा फिर शायद, 911 से कट रहा है, ले लो कुछ भी ले लो, 10 11 12 जो भी है, कोई बड़ी बात नहीं, 4 दुनिया 2 से कट जाएगा, ठीक, 9 10 से 11 455 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करके इससे आप डिवाइड कर दो 4 से, जितना भी आया, तो कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है ना, ठीक है, हैं, ठीक है भाई, ये वाला 0.3 ठीक है। बिल्कुल सही है, देख लो इसको, 9/8 है ना, ये 8/9 फिर 9/8, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, वेवलेंथ क्या बढ़ेगी या घटेगी, देख लो, चेक करके देख लो, 455 इंटू, कुछ कट नहीं रहा बेटा, ये 12 करे, इसको 12 करो, 12 करते, कट जाएगा, 8 से कट रहा है, हाँ बस ठीक है, 8 से कट रहा तो 912 करो बेटा, 912 कितना आएगा, 8 × 8 एक आया, ठीक है, 11 8 × 8 3 आया, बस 8 चौक, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, 800 ये 12 कर दो इसको ना, फिर आया कितना 114, ये कट गया, 114 गुणा 9 है ना, कितना है भाई देखो, 114 गुणा 9 1026, देखो 1026 है, मतलब लैम्डा की वैल्यू घट रही है भाई, पहले कितनी है 1216, कितनी थी, फिर 1024 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आ सकती है 1216 एंगस्ट्रॉम, 1200 आपकी बुक में दिया होगा, 1216 एंगस्ट्रॉम इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्लियर है, आगे समझ बात है, आती थी बात समझ। अब इसकी इनफाइनाइट वाली लाइन देखते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस है भाई, अरे समझा, लास्ट लाइन निकाल देते, फिर सबके लिए सेम निकालनी अपने, आपने क्या करना है, सबके लिए सेम आएगी, मैं लाइनें सारी बना दूंगा, उसके बाद आप खुद करोगे कैलकुलेशन आगे वाली, ये अप्लाई करके, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन्फिनिटी टू n1, लाइमन सीरीज का है कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन गिर के यहीं आएगा, वो चाहे यहाँ से गिरे, चाहे यहाँ से गिरे, चाहे यहाँ से गिरे, चाहे कहीं से भी गिरे, n1 पे आएगा, तो एक फोटो एनर्जी का एक पैकेट जैसा बना, जिसे लाइन बनी या पैकेट बना, यहाँ तो लाइन पे शो करते ना, वो लाइमन ने दिया, इसलिए उसे लाइमन सीरीज बोल दी, क्या बोल दी, लाइमन सीरीज, क्लियर, 1/λ इज इक्वल टू, क्लियर, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इतनी बात समझ आती है, बार बार वही करना है। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका ये आएगा r1 का स्क्वायर, फाइनल क्या है 1/1 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 1/∞ है ऐसा, क्लियर है, 1/∞ का स्क्वायर, तो 1/∞ 0 ही होता है, ये सब क्या होता है 0, कुछ नहीं है, क्लियर, तो यहाँ आ गया r, ये सारा 0 हो जाएगा बेटा, 1 - 0 1 नहीं होगा, 1/∞ 0 ही होता है ना, क्लियर, तो ये आ गया 1/λ इज इक्वल टू r, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r विच इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉन, तो इन्फिनिटी वाली लाइन कौन सी आ गई 911 एंगस्ट्रॉन, इसके बीच बहुत सारी लाइन है, सारी लाइनें इधर ऐसे, इसकी वेवलेंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पूछेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस पैकेट को क्या बोला लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, कल के लिए आपको है, आपने बाल्मर सीरीज निकालनी, मैं अभी बताता हूँ कैसे कैसे निकालनी, ठीक हो गया, इतना हो गया जी, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। अब लाइमन बनेगी n = 1 पे, कहाँ बनेगी n = 1 पे, n = 2 पे कौन बनेगी बाल्मर सीरीज, कौन सी बननी है बेटा बाल्मर सीरीज, और ये कहाँ लाई करती है मैंने पहले बोला विजिबल रीजन में, 1 नंबर में आता है, किस में करेगी, ये यूवी रीजन में आएगी बेटा,
अल्ट्रावायलेट रीजन जो भी हमें दिखाई नहीं देता जो रीजन, आ रही समझ बात, दैट इज अल्ट्रावायलेट। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन, इतनी बात समझ आती है। देखो N3 है ना बेटा, ये N इज इक्वल टू 3, तो आप निकालोगे लैम्डा की वैल्यू एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम N3 टू N इज इक्वल टू 2 ही आएगा ना, 1 नहीं आएगा बेटा, 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज बन जाएगी। अरे समझ बात है। तो क्या करोगे, फाइनल है ना, फाइनल यहाँ ऐसे लगाओगे, 2 का स्क्वायर करोगे -3 का निकाल दोगे ना, कोई टेंशन नहीं है। लैम्डा की वैल्यू आप, और उसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज, जो कि 4000 के रेंज में आएगी, कहीं भी है ना एंगस्ट्रॉन में 4000 के रेंज में आएगी। क्लियर। उसी तरह सेकेंड लाइन, उसी तरह थर्ड, उसी तरह फोर्थ, उसी तरह फिफ्थ, उसी तरह इन्फिनिटी वाला भी सेम निकालोगे। कैसे निकालोगे इन्फिनिटी वाला, सेम 1 लैम्डा, ठीक है, R1 का स्क्वायर, फिर कहाँ पहुंचा 2 पे पहुंचा था ना, यहाँ 4 आएगा, -1 इन्फिनिटी का स्क्वायर हो तो 0 ही रहेगा बेटा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 होगा इंटू R होगा ऐसा, 1 लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 1/R, 1/R की वैल्यू डाल देनी आपने, डाल देंगे ना वो 1/R की वैल्यू 911/12 वो निकल जाएगा। लास्ट लाइन ऑफ वाल्मर सीरीज निकाल दोगे, लास्ट लाइन इजीली निकाल दोगे बेटा। तो ये आ गई वाल्मर सीरीज। अगली सीरीज है पाश्चन सीरीज, लाइमन, वाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड एंड हंस, इतने भी बहुत है, ये 4 सीरीज कर लो। लाइमन सीरीज, वाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज इससे ऊपर जाएगी फिर वो N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू सेम चीज़ है, ये IR रीजन की ओर जाएगी, ठीक है, नियर IR, आप क्या बोलेंगे नियर IR, 8000 से ऊपर जाएगा। क्लियर। तो इसे बोलेंगे लाइमन, वाल्मर, पाश्चन, फिर अगला ब्रैकेट यहाँ पे जाएगी, ऐसा दिया होगा बुक में ना, इन्फिनिटी वाली ले लो। क्लियर। लाइमन, वाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, इतनी 4 सीरीज बहुत है मेरे हिसाब से। ब्रैकेट ऐसे ध्यान रखो, कोई बात नहीं, पफंड एंड काफ़ी है 4 बस, बहुत है इतना, इससे ऊपर नहीं पूछेगा कभी नहीं, नेवर। है तो बुक में दिए हो, लिख लेना बुक से ना। पफंड और हंस मेरी सीरीज भी है कुछ, हम्प मेरी सीरीज, पफंड एंड लिख लो, पफंड एंड